नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैंने कल आपसे वायदा किया था कि आज तक का इंतजार कीजिए। हम भारत में जिनके जिनके नाम की चर्चा थी, एप्स्टीन फाइल में उनका क्या पोजीशन है और भारत में जो एक महकमा था उसको मुंह की खानी पड़ी है और अब वो क्लेम कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के कुछ पन्ने डिलीट कर दिए गए हैं। इतना झूठ, इतना नकारात्मक, इतना भद्दा मजाक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आखिरी असॉल्ट भी खाली जाएगा और इसमें भारत के सबसे सुप्रीम ऑफिस को घेरने की पूरी साजिश की गई थी और वो साजिश आज मैं बेनकाब कर दूंगा। किस प्रकार से कितनी गहरी साजिश थी, लेकिन इसके पहले कि भारत में किन किन का नाम है या भारतीय मूल के और किन किन का नाम इस एप्स्टीन फाइल में आया है, उसका हम जिक्र करें। पहले हम आपको जो 95,000 फोटोग्राफ्स, वीडियो और जो डिजिटल एविडेंस अब रिलीज हो रहे हैं वन बाय वन, जिसमें हमने कल आपको इंग्लैंड, इजराइल, अमेरिका, सारे हुज हू का नाम लिया, कॉरपोरेट से लेकर पॉलिटिशियन तक, सोशल रिफॉर्मर से लेकर के फिलोसोफर तक, लॉ मेकर्स से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स तक, पॉलिटिशियन तक, सबके सब नंगे हो गए। और इस बात का जिक्र मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 2021-22 से कर रहा हूं। जेफरी एप्स्टीन आइलैंड का जिक्र मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जेफरी एप्स्टीन के साथ भारत में आकर के गुल खिलाने वाला व्यक्ति, जिसके बारे में कल ही मैंने आपको एक्सपोजे किया, दो बड़े नाम, जॉर्ज सोरोस और बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में माफी मांगी थी कि हां, मैं गया था, एप्स्टीन से मिला हूं और एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले ठिकाने पर और एप्स्टीन आइलैंड पे दोनों जगह यह व्यक्ति गया है। और उस वक्त हमने प्रधानमंत्री को अलर्ट किया था कि यह व्यक्ति पीडियोफिलिक है, यह मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। इस मानसिक रोगी को अगर आप अपने साथ बिठाते हैं तो यही अपने आप में एक अपराध होगा। और हमने उस वक्त भी प्रधानमंत्री को यह कहा था कि इसकी तहकीकात करवाइए, अपनी खुफिया एजेंसी को चाक चौबंद कीजिए। हमसे गलती हुई, हमने उसे अपने घर बुलाया, अपने साथ बिठाया और इस व्यक्ति को इतनी लिबर्टी दी कि यह व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री के निवास तक तो पहुंच ही गया, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर से बिना अपॉइंटमेंट के भी ये व्यक्ति कभी भी मिल सकता है। और दुर्भाग्य देखिए उसका कि हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर इनके साथ मीटिंग को गौरवान्वित होकर के ट्वीट करते हैं। आज मेरी बिल गेट्स से मुलाकात हुई, बड़े बड़े खिलाड़ी बिल गेट्स से मिलकर के उसको महिमा मंडित करता था। बिल गेट्स हर बार जब भारत आता था तो आपने देखा पिछली दफा वो आया, इसके पहले अंबानी के बेटे की शादी में, उस वक्त भी नई लड़कियों के साथ था। ये अपनी पत्नी से इसका डिवोर्स हुआ और उसमें एप्स्टीन के साथ इसके रिश्ते बड़ी वजह थी। मिलिंडा ने इस बारे में कैटेगोरिकली ऑन कैमरा कई दफा बोला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति आप देख ही रहे हैं, इसके तस्वीर मैंने दिखाई थी आपको। लेकिन बिल क्लिंटन की जो तस्वीर आई है वो चौंकाने वाली है मित्रों।
मतलब बिल क्लिंटन एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है, यह सर्वविदित है। और वो बिल क्लिंटन इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किस प्रकार से कैंपेन कर रहा था, बराक ओबामा के साथ जिम्मेदारी निभा रहा था। बिल क्लिंटन की आज में मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं पीडियोफिलिक? छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार का जो आरोप है इन माफियाओं के ऊपर, इन क्रिमिनल्स के ऊपर, उसको भारत में अगर किसी भी तरीके से कोई रेस्पेक्ट मिलता है तो आप घेरे में आते हैं, आप सवालों के घेरे में आते हैं। और इसीलिए कुनबा इसको उठा रहा था क्योंकि उस कुनबे को मालूम था, वो उसी कुनबे के फंडिंग पे यहां पर पूरा नैरेटिव चला। कोविड के दौरान ये शख्स बिल गेट्स पूरी मीडिया को खरीदा हुआ था। और अब आप देखिए एप्स्टीन फाइल में जो इसकी तस्वीरें पब्लिक हुई हैं उसमें कोई बचा नहीं है। खुद इस ऑर्गेनाइजेशन जिस पर मैं अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसके एक्स चीफ भी उसमें शामिल थे, बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे, बड़े बड़े लॉयर्स शामिल थे। ये सारे लोग एप्स्टीन आइलैंड का आनंद ले रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर, इंजीनियर होने के नाम पर, जो इंजीनियर नहीं है, ना तो यह साइंटिस्ट है ना ही इंजीनियर है, लेकिन यह ज्ञान कोविड के दौरान वैक्सीन पे आके दे रहा था, दवा के ऊपर दे रहा था। यह मेडिकल फ्रेटर्निटी को पूरी तरह से कब्जे में किया हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए जो व्यक्ति स्वयं एप्स्टीन के साथ इस तरह का संबंध रखता है, और उसी वक्त हम लोगों ने एक्सपोजे किया था कि यह व्यक्ति का पीडियोफिलिक रिकॉर्ड है, ये बच्चों के साथ यौनाचार में ये लिप्त है और बहुत सारे चीजों को ये उसको एक्सप्लॉइट करता है और मेडिकली एक्सप्लॉइट करता है। मेडिकली एक्सप्लॉइटेटिव है ये व्यक्ति। फिर भी ये कैसे हमारे सरकार के नजदीक पहुंचा, भगवान जाने। कौन पहुंचा रहा था? और उसी तारतम्य से जुड़ा हुआ जितना लोग है वो सब यकायक सरकार के करीब आ कैसे गया? अभी चर्चा हो रही है भारत के बहुत पावरफुल व्यक्ति के इसमें शामिल होने की। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया भारत को बदनाम करने का, वो कैसे हुआ। तस्वीर पहले में आप देखते जाइए, जरा तस्वीर दिखाइए किस किस प्रकार की तस्वीरें रिलीज हुई हैं। ये देखिए, ये छोटी बच्ची की तस्वीर है। आगे की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये स्टीफन हॉकिंस हैं। ये स्टीफन हॉकिंस हैं, उनके आसपास ही बैठा हुआ है स्टीफन हॉकिंस, जो साइंटिस्ट, भारत के एक दीपक, भारतीय मूल के एक दीपक चोपड़ा है, हालांकि वो एनआरआई हैं, बहुत अच्छे, अब तो फिलेंथ्रोपिस्ट भी हो गए हैं, बहुत बड़े वेलनेस कोच हैं, जो कहते हैं कि आफ्टर 70 यू कैन स्टार्ट योर लाइफ एंड यू कैन लिव अप टू 130 ईयर्स। ये उनका शोध है दीपक चोपड़ा का। उनका भी नाम आया है इस एप्स्टीन पे फाइल में। और ये सारे फोटोग्राफ्स ये डोनाल्ड ट्रंप के हैं। जो कुछ फोटोग्राफ्स तो मैंने कल आपको दिखाए हैं। ये देखिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये एप्स्टीन किस प्रकार से क्या अय्यासी कर रहा है। अब ये सारी तस्वीर तहलका मचा रही है अमेरिका में। हर नंगा हो चुका है वहां। अमेरिकी समाज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, कोई बचा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि रिपब्लिकन है कि डेमोक्रेट है, कौन ज्यादा संख्या में। डेमोक्रेटिक लोग ज्यादा संख्या में है। डेमोक्रेट का मतलब सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लीडर्स नहीं, उसकी विचारधारा से खुद को अलाइन करने वाले लोग इसमें शामिल है। अब सोचिए कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं और सऊदी अरबिया के भी लोग शामिल हैं इसमें, स्पोर्ट्स स्टार शामिल हैं इसमें, फिल्म स्टार है शामिल इसमें। क्यों? क्योंकि जो जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में एक लियाजन का काम करता है और वो
तमाम लोगों को यह सलाह देता है कि आप कहां पर क्या इन्वेस्ट करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इन्फ्लुएंस कैसे पता करता है वो कि कौन इन्फ्लुएंशियल है? बिल गेट्स इन्फ्लुएंशियल है तो बिल गेट्स को पकड़ो, अगर जॉर्ज सोरोस इन्फ्लुएंशियल है तो उसको पटाओ, बिल क्लिंटन इन्फ्लुएंशियल है तो उसको पटाओ, डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लुएंशियल है तो उसको पटाओ। तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के तरीके जानता है। और हर इंसान की जो सबसे कमजोर चीज होती है, खास तौर से मेल का, उसको इस व्यक्ति ने अपना बिजनेस मॉडल बनाया। उस कमजोरी को इस व्यक्ति ने मल्टी टाइम्स इनकम किया, उसी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करके। भारत में एक अदाकारा है, उनके पति, मैं हैरान हूं कि पता नहीं उन्होंने कैसे उनको सेलेक्ट किया, सर्वविदित है, राज कुंद्रा की बात मैं कर रहा हूं, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी का बाजाबता बाजार चलाता है, पूरा बिजनेस था उसका, और यह शिल्पा शेट्टी को मालूम है, फिर भी शिल्पा शेट्टी कुछ नहीं कर पा रही है। पकड़ा गया है राज कुंद्रा इसमें, लेकिन शिल्पा शेट्टी इसमें कुछ नहीं कर रही है। तो जो कुछ भी आप चमक दमक देख रहे हैं उसमें, और सबसे बुरी बात यह है कि ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो यौनाचार का धंधा इस व्यक्ति ने फ्लोट किया, उसमें न जाने कितने ट्रायल्स हो रहे होंगे, टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा होगा, कई दवाओं के ट्रायल्स हो रहे होंगे इसके आइलैंड पे, कई दवाओं के।